अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। हमारी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त मोन्टाज बनाया। आप देख रहे हैं वो जो पल्स है पब्लिक की ऑन दिस इशू, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ रही हैं जिस तेज़ी से, वो बिल्कुल पल्स पर हाथ रख के टीम ने ये बनाई। आपने देखा कि किस तरीके से जो पब्लिक है वो प्रोटेस्ट कर रही है। ये भी सच बात है कि इस मुल्क में प्रोटेस्ट गोज ओनली दिस फार नो फर्दर। उसके भी मामलात आपके सामने हैं। आज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने एज यूजुअल एक मीटिंग बुला ली। अब देखते हैं मीटिंग में से निकलता क्या। अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं कि जी उन्होंने उनको प्रेजेंटेशन मिली है, उनको बताया गया कितने ट्रिलियन देने हैं, आईपीपीस के ये मामलात हैं, इसलिए ये जो कीमतें वो बढ़ी हैं। बिल पर जो रोना है वो भी आपके सामने है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक होता है, 10 उसके अलावा आते हैं। जिनकी 24,000 थी, जो बिल पिछले महीने का इस महीने आया 35,000, जिसका 70,000 है, उसका लाख, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पीएमएलएन के लीडर थे, हैं या मुस्तकबिल में रहेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन पीटीआई के हवाले से भी जो मामलात है उसको डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है उनके सीनियर लॉयर हामिद खान साहब को, एडवाइज़र रह चुके इमरान खान साहब के, वो भी हमें बाद में ज्वाइन करेंगे। बट विल स्टार्ट विद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज्वाइन करने का हमें। तो इससे पहले कि बिजली के मामलात की तरफ जाएं, ये बयान कर दीजिए, यू आर अ मेंबर ऑफ द पीएमएलएन स्टिल, ठीक है, ओके। तो हर दफा पूछती है नहीं तो क्यों ना पूछें जी, हर मिनट पे मामलात तब्दील होते हैं, पूछने में हरज तो नहीं है। आप लास्ट टाइम आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना रही थी, वो भी आपने नहीं किया। हमने जब हमारे बस में होगा फिर आपको पता नहीं हम आपको क्या बना देंगे। लेकिन फिलहाल तो आप ये बताइए कि आपके जो लीडर हैं, पहले का अगस्त में आए 14 अगस्त को आए, फिर फरमाया जी सितंबर ही पक्का है, फिर अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनके भाई साहब ने कहा जी अक्टूबर में आएंगे। आने का मूड है सर या नहीं है? देखिए, मियाँ साहब ने कभी नहीं कहा वो कब आएंगे, वो अपना फैसला करेंगे तो आपको बता देंगे। कौन फैसला करेगा? मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जी, क्योंकि उनका इलाज हो रहा है। अब इलाज हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, खुदा का खौफ करें, आप रिपोर्ट मंगा लेना। देखिए, सफर वो कर सकते हैं लेकिन वो इधर का मुस्तकिल ज्यादा अरसा नहीं रह सकते, इलाज जारी रहता है। आप तो वो इधर आ जाए, फिर इधर से चले जाए। आप भी 3-3 रोज के लिए तो जाते हैं लंदन महीने में। यहाँ जब वो आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा जी, उनको सरेंडर करना पड़ेगा हाई कोर्ट के सामने, फिर हाई कोर्ट कहेगा जमानत दे दूं या जेल भेज दूं, ये उनका फैसला है। और फिर उनकी अपील के फैसले होंगे। ठीक, तो वो अगर जेल भी गए तो ज्यादा अर्सा जेल में नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी अपीलें जो बड़ी वाज़ेह हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि हमारे मुल्क में इंसाफ के दो कानून हैं, एक इमरान खान के लिए, एक नवाज शरीफ के लिए। तो बहरहाल उसके बावजूद भी मैं नहीं समझता कि उनकी अपीलें जो हैं वो केसेस तो पीएमएलएन के, सर जब पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर थे पीछे, तो सारे तो इतने लोगों के केसेस खत्म हुए। अब कौन किसका लाडला है या किसका नहीं है, तो वो तो बात बड़ी दूर तक जाएगी, आप जानते हैं मुझसे बेहतर। नहीं, ये देखें आप इसको जो है ना एक पॉजिटिवली देखें। अच्छा, कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं होता कि किसी को का केस खत्म करवा सके। तो उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जमात इक़्तिदार में थी, उसके बावजूद जो लीगल प्रोसेस है वो जारी है। उसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। सर एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है, जनरल बाजवा ने भी बताया और उन्होंने भी बताया कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल माजी में रहा है, लोगों को अंदर कराने में भी रहा है, बाहर निकालने में भी रहा है, ये सारी चीजें लगी नहीं है ना। लेकिन कम से कम ये क्रेडिट जरूर दें कि उस बैसाखी के सारे मियाँ नवाज शरीफ ने अपने केस खत्म नहीं करवाए। अच्छा, ठीक है जी, नहीं करा। अच्छा, आप कह रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि मियाँ साहब पक्का है कि वो अगले जो इलेक्शंस होंगे उसमें वो उम्मीदवार होंगे वजारत उज़्मा के पीएमएलएन के? इज दैट कंफर्म? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये फैसला उन्होंने करना है। अच्छा, कंफर्म नहीं है अभी? नहीं, मैंने कोई ऐसी बात सुनी नहीं है। अच्छा, नहीं, शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं जी वही होंगे। वो पार्टी के सदर हैं, अगर वो कह रहे हैं फिर दुरुस्त बात जी है। उन्होंने कहा है। अच्छा, आपने नहीं सुना कि आपके सदर ने क्या कहा है नवाज शरीफ साहब के बारे में? नहीं। अच्छा, आपने नहीं सुना? सुना करें सर। मैंने वो एक देखा था क्लिप उनका कि वो कह रहे थे कि अक्टूबर में आएंगे जी। और ये भी कहा कि हमारे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहते थे अगले इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब होंगे। आप क्या सुनते हैं, अपने लीडर की बात नहीं सुनते? नहीं, देखिए, वो एक कहा जाता है जब आप एक जलसा करते हैं, एक तकरीर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई फैसला मैंने देखा नहीं है। अच्छा, कोई फैसला नहीं? हाँ,
हमने वैसे औरों का भी सुना है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फरमाया, बहुत से लोग, बट आप कह रहे हैं वो खुद ही फिलबदी कहते हैं, उसमें कोई नहीं, आप सवाल करते हैं वो जवाब दे देते हैं। हम जैसे आप सवाल पूछते हैं करते कि मियां साहब कब आ रहे हैं, तो ख्वाजा साहब भी नहीं डेट दे वो देते तकरीर हैं। कर देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके लीडर जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में मुस्तनद नहीं है बात पार्टी के अंदर या नवाज शरीफ साहब के अपने हवाले से कि वो अगले पीएम के कैंडिडेट होंगे, पीएमएलएन? ऐसी डिस्कशन कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं है। पब्लिक स्टेटमेंट दी जा सकती है, किसी ने शायद दी हो, लेकिन कोई ऐसी डिस्कशन पार्टी में नहीं हुई है। अच्छा जी, तो ये अभी जो हम दिखा रहे थे इसका मामला बिल्स विल्स का, तो शाहिद खान अब्बासी साहब, इज दिस इनएविटेबल? अगर आप बैठे होते काकड़ साहब की जगह तो फैसला करना होता, तो आप क्या कहते कि भाई ये तो अब इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, हमने आईएमएफ के साथ कमिटमेंट की है, फ्यूल एडजस्टमेंट है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, ज़्यादा होती है, आईपीपीज़ को पैसा देना है, ऐसी बात है या कोई और ऑप्शंस हैं? देखिए, ये पेचीदा मसला है, इतना इसको बड़ा लाइटली लेते हैं और बदकिस्मती से इसको हल करने की कोशिश नहीं की गई। ये इशू नज़र आ रहा था कि ये इशू आएगा काफ़ी अरसे से, इसको किसी हुकूमत ने भी हल करने की कोशिश नहीं की। इसके कुछ हल हैं, लेकिन उसमें वक्त भी लगेगा और उसके लिए कुछ मुश्किल फैसले भी करने होंगे। बहरहाल अब तो बिल आ गए, क्या हुकूमत, जिसे हम रिलीफ कहते हैं, वो दे सकती है? रिलीफ क्या है कि पैसे हुकूमत बिल हुकूमत पे कर दे, ये रिलीफ होती है। ठीक, बिल का एक हिस्सा हुकूमत पे कर दे, ठीक, ये हुकूमत नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। आप चाहें तो सारे पाकिस्तान के बिल अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा इजाफी। जब आप वो लेंगे तो आप एक गैर जिम्मेदार मुल्क बन जाएंगे कि आप कर्जे लेकर बिजली के बिल अदा करें। तो आईएमएफ से भी आपकी यकीनन ये कमिटमेंट्स होंगी, हम ये इसके सब्सिडी होगी ना, नहीं देंगे तो सब्सिडी अब नहीं दे पाएंगे। तो बिल हैं, बिल ज़्यादा हैं, उसकी बढ़ने की वजूहत में बयान कर देता हूँ। इसका एक हल है मौजूदा इस वक्त जी, वो ये है कि इस बिल को स्टैगर कर दें। अच्छा, इसको किस्तें बना दें, जब सर्दियों में बिल कम होते हैं ये वहाँ पर ऐड कर दें। यानी ये जो इस महीने का बिल है, अगले महीने का बिल है, ये 2 महीनों के बिल जो है अगस्त और सितंबर के, इनकी किस्तें बनाकर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च उन महीनों में ऐड कर दें ताकि लोगों को रिलीफ मिल जाए। सर, इसका मतलब कि जो अभी मीटिंग हुई है आज पीएम केटेकर पीएम ने की है, तो आप कह रहे हैं ये खाली जमा खर्च नहीं है, इसमें ये हल निकल सकता है, ये वाला जो ये मुझे तो यही हल नजर आता है आज अवाम को रिलीफ देने का। ठीक, कि उनको ये बिल आज ना देने पड़े। हाँ। वो एक हिस्सा आज दे दें जो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी आप 4-5 किस्तें वो जो आप फरमाया कि सर्दियों में जब कम हो, ये यही हल नजर आता है। अब मसला है क्या और क्यों है? मसले में बहुत से पहलू हैं। हमारा फेवरेट जो इसकी वजह हम बयान करते हैं कि हमने बड़ी महंगी बिजली लगा ली है, आपने सुना होगा जी आईपीपीज है। ठीक, आईपीपीज हुकूमत पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा जनाब ये एक डॉक्यूमेंट है, ये इसे हम कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, ये मैंने बना के रख दिया। ये एक और डॉक्यूमेंट है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, सॉवरेन गारंटी है, और ये एक तीसरा नेपरा ने टैरिफ दे दिया, तुम यहाँ साइन करो और बिजली लगा दो, हम बिजली आपसे खरीदेंगे, जब हम खरीदेंगे तो फ्यूल की कीमत भी दे देंगे। ये हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, और सॉवरेन एग्रीमेंट है, उसने आपको यहाँ पर पिस्तौल नहीं रखा कि मुझे मुझे रेट दे दो, ठीक है। अब हम लोगों को कहते हैं तुम सारे चोर हो। अब हम कहते हैं बड़ी महंगी बिजली तुमने लगा दी है, तुम सारे चोर बन गए। अब आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म। भाई आपने सारे कुछ डॉक्यूमेंट दिए, किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। रिको डिक भी आर के हर जगह हम ऐसे रिको डिक को आप अलग देख लें। अब बिजली महंगी क्यों हो रही है? बिजली महंगी इसलिए हो रही है, अभी ये महंगी के अलावा इसको और एक बड़ा संजीदा पहलू और भी है। पहली बात है डॉलर, बिजली डॉलर्स में है, फ्यूल भी डॉलर्स में है, वो भी डॉलर्स में है। आईपीपीज एग्रीमेंट में डॉलर का सारा बिजली होती आपकी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में है ना। ठीक, मैं अगर डॉलर में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक, तो उस वक्त डॉलर में इन्वेस्ट किया तो 105 रुपए का था, अगर आज वो 305 का हो गया है तो मेरा कसूर तो नहीं है ना। मैंने तो डॉलर में इन्वेस्ट किया, मैं तो रिटर्न डॉलर में लूंगा। टैरिफ में आपने रिटर्न डाला, मैंने नहीं डाला, और वो एग्रीमेंट में है, एग्रीमेंट में है। अब आप कहते हैं उसका फ्यूल रेट वो भी आपने लिखा हुआ है कि उसके मैं हीट रेट ऑडिट कराऊंगा।
ये हम जरा अपने वादे से हटते हैं इस बात पे। तो फिर जब आप डॉलर महंगा हो गया, बिजली महंगी हो जाएगी। फ्यूल प्राइसेस जब महंगी होंगी तो बिजली महंगी हो जाएगी। ठीक है, हमारी हर चीज़ डॉलर्स में है। और जब दुनिया में एक कमोडिटी का सुपर साइकिल है, तेल भी महंगा है, कोल भी महंगा हो गया है, आपके थर का कोयला उसके अंदर भी एलिमेंट्स है डॉलर के, वो भी महंगा हो जाता है उसके हिसाब से, ये भी महंगाई आ गई। फिर एक बड़ा मसला पैदा हुआ है जो जिसको हम देखते नहीं हैं कि आपकी इकोनॉमिक डाउनटर्न है, आपकी बिजली की कंजम्पशन गिर गई है। तो आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो इसको दूर करने के लिए पावर प्लांट्स लगे थे, जिसमें 4 LNG के थे, 3 कोल के थे, कुछ थर के लगे, कुछ न्यूक्लियर लगे, कुछ हाइडल ऑनलाइन आ गए, वो तकरीबन 12,000 मेगावाट के करीब बिजली लगी थी, कमोबेश 11-12,000। ये सारी नई बिजली थी। इसके कैपेसिटी चार्जेस हैं मियां नवाज शरीफ के ज़माने जी 13 से 18 तक, और ये बड़े कंपैरेटिव रेट्स पे लगी। ये एफिशिएंट बिजली है, ठीक, ये इनएफिशिएंट बिजली नहीं है। अगर ये ना लगते और आप पुराने प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे होते आज, तो आपका बिजली का जो अब ये बिल देख रहे हैं ना, ये 50% और होता। ये बात भी समझने की है। तो अब जब आपके इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, वो प्लांट लगे हुए हैं, उनके कैपेसिटी चार्जेस मौजूद हैं, आपकी कंजम्पशन डिमांड कम हो गई है, तो कॉस्ट बढ़ गया, आप उनको चला नहीं सकते। अब वो कैपेसिटी चार्जेस सारे आपके बिल पे ऐड हो जाते हैं, तो बिल बढ़ गया। ये प्रॉब्लम्स पैदा हो गए। इसके अलावा एक चोरी का लिमिट भी है, जो चोरी होती है बिजली, और जो आप बिल कलेक्ट नहीं कर पाते। मसलन अभी मुझे किसी ने भेजा था कि जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, ये 20, 21, 22 के नंबर्स हैं, जिसे हम लॉसेस कहते हैं, यानी जी। जो नेपरा ने अलाउ किए उससे ऊपर के लॉसेस। ठीक, ये 153 अरब सिर्फ पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हैं लॉसेस जी, व्हिच मींस यू कांट कलेक्ट, राइट, स्टोलन। जो उन्होंने बिजली मिली उनको और पे नहीं, उन्होंने 153 अरब कम वापस पे किया। ये सिर्फ एक का है, और इसमें कोई भी बड़ी जिम्मा नहीं है। 193 153 बिलियन सिर्फ एक पेशावर इलेक्ट्रिक। ये नंबर्स हैं, मेरा ख्याल दुरुस्ती होंगे, 20, 21, 22 के हैं। जो आपका लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, वो भी तकरीबन 72 अरब का नुकसान है। जो आपकी मुल्तान की है, 75 अरब का नुकसान है। सारे सूबे इसमें मुलव्वस हैं। हैदराबाद है, हैदराबाद में भी 45 अरब का, सक्खर में 43 अरब का, कोयटा में 46 अरब का। तो हर जगह चोरी भी हो रही है, और आप बिल भी नहीं कलेक्ट कर पा रहे, और कुछ जगह पे जो लॉसेज, टेक्निकल लॉसेज अलाउ किए हैं नेपरा ने, उससे आपके टेक्निकल लॉसेज भी ज्यादा है। तो यानी कि मामलात, फिर ये तो बहुत, आपने जो फिगर्स बताई, तो दिस गोज इनटू ट्रिलियंस। इसका मतलब 520 के नंबर हैं। मैं इसकी दुरुस्ती का नहीं कह सकता, बट ये नंबर मेरे पास आए हैं, मैं इनको दुरुस्त समझता हूँ। फिर इसकी जगह आप एक और बात भी देख लें, एक जगह कोई लॉस नहीं है। एक पाकिस्तान में बड़ा सेगमेंट है जहां बिजली कंज्यूम होती है, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होती है, वहां कोई लॉस नहीं है। कि इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो गया ना, वहां उसके और रफड़ है, जो रफड़ है आप छोड़ दो रफड़ों को, आपका मसला नहीं है, आपकी जेब से तो कुछ नहीं किया ना। नहीं, वहां भी तो रोना रोते हैं लोग कि जी बिजली महंगी हो गई, ये हो गया। महंगी होगी, आपको ये नुकसान तो ना हुआ ना। 520 अरब में अगर कराची में भी आपकी ओनरशिप होती, आप यकीन करें कम अज कम 100 अरब, और मेरा ख्याल है 150 अरब का नुकसान वहां भी होता आपको साल का। इसलिए ये बात समझने की है कि इसका एक ही हल है, उसका नाम है प्राइवेटाइजेशन। जिसको उसको प्राइवेटाइज करें। तो नाज़रीन, अभी ब्रेक लेते हैं। आपने तफसीलन सुन लिया शाहिद खान क्या बता रहे हैं कि बिजली के जो कीमत है उसमें क्यों इजाफा हो रहा है, और जो ये फरमा रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि स्टैगर्ड बिल्स हों, उसके अलावा सस्ती नहीं की जा सकती बिकॉज ऑफ द रीजंस ही एक्सप्लेन्ड। एक बात और करते हैं जी, हम बहुत से यूनिट जो हैं बहुत सस्ते बेचते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते, 8 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये। ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा। 40 के भी हैं जो टॉप ऑफ द, नहीं आप 45-50 के भी चले गए। तो आपको ये जो बहुत सस्ते हैं ना, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। उन लोगों को, वो लोग जनरली आपको बिस्प के अंदर भी वही लोग मिलेंगे
आप लोग कुछ अगर आप उधर पैसे ज्यादा सब्सिडी अगर देनी है तो उधर उनका रेट बढ़ा दे, ओवरऑल रेट कम कर दें, उनको बिल से डायरेक्टली सब्सिडी दे दें, जहां मर्जी खर्च करें। लेकिन यहाँ नहीं, जब आप 4-8 रुपए का यूनिट देंगे फिर लोग बेदरे खर्च करते हैं, फिर बेदरे खर्च करते हैं। इसको हम जिसको लाइफ लाइन कस्टमर, उसके रेट को आपको देखना पड़ेगा। और फिर जो स्लैब्स हम बनाते हैं ना, इसमें हमेशा हम गलती करते हैं। वो आपने देखा होगा कि आपके 2 यूनिट बढ़ गए तो आपका रेट जो है डबल हो गया, यानी 198 यूनिट का बिल आया लेट से 15,000 रुपया, तो 202 यूनिट का रेट बिल आया 30,000 रुपया। ये जरा स्लैब्स का जो स्लोप है आपको उसको देखना पड़ेगा। आप तो इन्वॉल्व थे शहबाज शरीफ साहब? नहीं, मैं इस काम में इन्वॉल्व नहीं था। कुछ तो कर रहे थे, नहीं, मैं जो कोशिश एडवाइजरी कर रहे थे उनको, मैं कुछ हल करने की कोशिश की थी। ठीक, वो वहाँ फैसला करने में थोड़ी कमी वाक़ होती थी, कमी वाक़ हो गई। तो नाज़िर, बिजली के मामले से हमने सोचा कि शायद खां कानवासी साहब से पूछते हैं, तो उन्होंने तो जो फरमा दिए आपने सुन लिया कि बेइंतहा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, कोई तेज़ी में कोई इसका इलाज नहीं होने वाला, लेकिन हुकूमत के चैलेंजेस ज़ाहिर है बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले के हवाले से भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कुछ सियासी बातें करते हैं शायद खां कानवासी साहब के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। शायद खां कानवासी साहब, इनसे एक बड़ा $1 मिलियन सवाल ये है कि जी सोलर पे क्यों नहीं जा रहा पाकिस्तान, यानी कि हम उसको मैक्सिमाइज क्यों नहीं करते सोलर का? ये एक और दर्दनाक कहानी है हमारे मुल्क की। हमने इदारे बना दिए, वहाँ पर हम उन लोगों को लगाते हैं जिनकी ना कॉम्पिटेंस होती है, ना वो मामलात को समझते हैं, ना उनको परवाह होती है, और वो सब नैब से डरते हैं। सोलर में हमने एक पूरा स्कीम बनाई कि हम सोलर, बड़े सोलर लगाएंगे 600, 400, 600 मेगावाट के, उन पावर प्लांट्स के करीब जो हम इस वक्त नहीं चला रहे, और हम दूसरे पावर प्लांट बंद कर देंगे जिनकी फ्यूल कॉस्ट ज्यादा है, जो हमारे अपने हैं, जी। कैपेसिटी चार्ज आपने पे करना ही करना है, फ्यूल कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट से अगर कम सोलर आपको मिल रहा है तो आपको एक कॉस्ट सेविंग आ जाएगी। हमने ये हिसाब लगाया था, और उसके मार्केट ने भी यही हमें बताया, और हमें ऑफर्स भी आई कि 4.9 सेंट यानी 5 सेंट के लगभग पाकिस्तान में हम सोलर लगाने को तैयार हैं। अब आप कहेंगे 5 सेंट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके मुताबिक ये एक मुनासिब रेट है। और कॉस्ट कितनी बचती कंपेयर टू जो हमें 5 सेंट आती आपकी फ्यूल कॉस्ट, आज किसी की 9 सेंट है, किसी की 10 सेंट है, किसी की 12 सेंट है, तो यानी बहुत मैसिव नंबर्स आप यहाँ से सैकड़ों अरब रुपया साल का बचा लेते। फिर तो हमें जो नेपरा ने टैरिफ दिया, एक टैरिफ होता है उसे रेफरेंस टैरिफ कहते हैं, यानी आप बिड प्रोसेस में जा रहे हैं, बिड इससे नीचे आएगी। रेफरेंस टैरिफ उन्होंने दिया 3.41 सेंट। मैंने सबसे कहा, मैं कहा भाई साहब आपने पिछले महीनों में 3.8 का एक टैरिफ खुद दिया अब फ्रंट टैरिफ, यानी तुम इसमें लगा लो, ठीक, और एक को 4.1 का दिया है। मुझे आप कह रहे हैं कि बिड प्रोसेस में जाओ और बिड 3.41 से नीचे आए, कौन आएगा? मैं कहा कोई नहीं आएगा। कहते नहीं, हमने बड़ा कैलकुलेशन किया, यही आया है, कोई बिड नहीं आई। नहीं बिड आई, एक बिड नहीं किया था आप लोगों ने? जी, पूरा बिड प्रोसेस में गुजरे, एक्सटेंशन की उसकी टाइमिंग की 2 दफा, कोई बिड नहीं आई। मार्केट 4.5 से ऊपर थी अगर, और रेफरेंस टैरिफ का मतलब ये होता है कि उससे नीचे बिड्स आएंगी। जब आप 3.4 सेंट, उसको आप थोड़ा लूज, तो ये अभी भी की जा सकती है, अभी भी आप कर सकते हैं। तो केयरटेकर गवर्नमेंट के पास है ये अथॉरिटी? ये स्कीम बनी हुई है, गवर्नमेंट के पास हर अथॉरिटी होती है अगर आप में दिल गुर्दा हो, क्योंकि हमने नैब को भी दिल से लगाना है ना। हमने नैब को अपने ऊपर, आपकी भी हुकूमत में हिम्मत नहीं हुई नैब को नैब से डरता है, हुकूमत में नैब से डरता है, और नैब से जान नहीं छुड़ाएंगे। आज आप अपना रेफरेंस टैरिफ बढ़ाएं, उसको 5 सेंट में लेकर जाएं, बिड कराएं, लोग लगा देंगे। तो आपका मकसद के ताकि नाज़रीन समझे कि इंटरनेशनली आके मैस स्केल पे सोलर एनर्जी हो जो कि आम फिर शख्स को मिले, यानी कि आज लोग बात कर रहे हैं 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार मेगावाट सोलर बिजली की। कौन से ममालिक में उस लेवल पे? बहुत, हर मुल्क में। ये जो ऑयल रिच मुल्क है वो लगा रहे हैं, हजारों मेगावाट लगा रहे हैं, अपने मुल्क में लगा रहे हैं, दूसरे मुल्क में लगा रहे हैं। इसका मतलब एज अपोज टू के जी हर एक अपने घर के छत पे लगाए, जो हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं
मैस लेवल पे गवर्नमेंट मैस लेवल पे, उससे आपकी जो बिजली का फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक, अब इसमें कोई इम्पोर्टेड फ्यूल नहीं होगा, डॉलर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डॉलर सिर्फ आप देंगे जो आपने प्लांट लगाएगा, उसमें कैपेसिटी चार्ज, फ्यूल चार्ज सारा इकट्ठा ही होता है, फ्यूल होता नहीं है। तो इतनी बात है, इतनी बात है ना, आज निकालेंगे तो फायदा कल मिलेगा। तो देख ले नाज़रीन, फिर शायद केयर टेकर काकड़ साहब अगर पीएम साहब रहे, शायद खाकान नवाज साहब की बात, तो हेयर्स अ सोल्यूशन। जो इतनी लंबी मीटिंग करने बैठे हैं तो उससे कोई जेन्युइन सोल्यूशन निकलने नहीं लगी शायद। खाकान नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस मामले में बड़ी क्लैरिटी दे दी नाज़रीन को। तो नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ हामिद खान साहब होंगे। स्टे विद अस।